नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके हमने 4 पद हम अर्थ सहित पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष टूट जाता है और उसकी टूटने की खबर सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। वो सीता स्वयंवर में आते हैं और वहां पर धनुष टूटा हुआ देखकर वो अपना क्रोध प्रकट करते हैं। उनके क्रोध का उत्तर लक्ष्मण जी देते हैं। उन दोनों में आपस में क्या क्या संवाद होता है हमने पिछले 4 पदों में पढ़ा और आगे 2 पदों में क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में आपस में संवाद होता है और उन दोनों के बीच में कई बार विश्वामित्र जी आते हैं बीच बचाव करने के लिए, लेकिन परशुराम जी अपने क्रोध पर अडिग रहते हैं और व्यंग रूपी बाण छोड़कर लक्ष्मण जी भी उनके क्रोध को बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 5वें पद में लक्ष्मण जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धरेव कर घोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो मानो काल को हाँक लगा लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर गोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब आगे क्या होता है। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरनिहार भाषाचा। परशुराम जी बोले कि अब लोग मुझे दोष न दें। अब जन देई दोष मोहि लोगु, अब ये लोग मुझे कोई दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक, कटुवादी माने कड़वा बोलने वाला बालक, बद जोदु माने मारने के ही योग्य है, मारे जाने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरन ही हार भाषाचा। इसे बालक देखकर मैं बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। फिर आगे क्या होता है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार में अकरुण मोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। कौशिक कहा क्षमो अपराधु, कौशिक किसके लिए कहा गया है? विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिनते हैं, साधु सन्यासी लोग उनके गुण दोषों को नहीं देखते हैं। तो परशुराम जी तीखे स्वर में बोले कि तीखी धार का कुठार, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तीखी धार वाला मेरा यह कुठार यानी कुल्हाड़ी, मैं दया रहित हूँ और अब क्रोधी हूँ। मेरे अंदर दया नहीं है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है और यह बालक गुरुद्रोही है, गुरु का अनादर करने वाला है और अपराधी है। यह मेरे सामने आगे क्या है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत यही काट कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। कहते हैं परशुराम जी उनसे कहते हैं
कि यह बालक बहुत देर से मुझे उत्तर दे रहा है, मेरे सामने उत्तर दे रहा है, मैं दया रहित हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ और यह बालक गुरुद्रोही है और अपराधी है। ये इसलिए मेरे सामने अभी तक खड़ा है क्योंकि हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इसको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो अपने इस तेज धार वाले कुठार से मैं इसको काट कर फेंक देता। गुरिन उरिन हो तो शम थोरे, मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, मैं उसको यहीं पर काट कर फेंक देता। यह कौन कह रहा है? यह परशुराम जी कहते हैं। अब आगे इस प्रकार से है, गांधी सुत गांधी सूनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूच, अयमय खांड न उखमया, अजहि न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहा, वो मनी मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने पाठ के आरंभ में आपको बताया था कि विश्वामित्र जी ने सभी क्षत्रियों को पृथ्वी से हटा दिया था, यानी मार डाला था, और पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। इसलिए उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि राम लक्ष्मण एक साधारण पुरुष है, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांडा खड़क है। ऊख की रस की खांड नहीं है। रस की खांड किसे कहते हैं? गुड़ बनाने के लिए जो तैयार की जाती है। ये ऐसी खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, ये तो फौलाद वाली खांड है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ये सब बातें कौन कर रहा है? ये सब बातें विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में कर रहे हैं। आगे है, कहे उलखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। इसका भावार्थ है, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। बहुत दिन चढ़ गए हैं, यानी कि बहुत समय हो गया है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। भावार्थ है, वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, यानी कि माता पिता का ऋण तो आपका पूरा हो गया और गुरु का ऋण है वो आपने हमारे माथे मढ़ दिया है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। वो उनको विश्वामित्र जी को लक्ष्मण जी चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि आपके ऊपर बहुत ब्याज बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तो तुरंत थैली खोलकर दे दूं। ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी। आगे है, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु दिखा वही मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, कुठार कुल्हाड़ी को संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, यानी कि आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रहा हूँ।
मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। आगे दोहा इस प्रकार है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कुशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। ये सब देखकर लक्ष्मण जी उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का यानी आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपके बराबरी करता? ये बात किसने कही? राम जी ने कही, परशुराम जी को शांत करने के लिए। तो बच्चों, अभी आपके पास इतने ही पद हैं परशुराम संवाद के, और यहाँ पर आपका पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त हुआ। तो आपने सभी पदों का अर्थ अपनी नोटबुक में नोट करना है, और इसके अभ्यास कार्य यानी प्रश्न उत्तर लेकर मैं अगली वीडियो में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।